हेलो एवरीवन, मैं हूँ शुभी ट्यूटोरियल क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लेके हैं एक्सक्रीशन उत्सर्जन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इससे बहुत ही क्वेश्चन बनते हैं। ध्यान से देख लीजिए, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स ये बनाए हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट को ध्यान में रखते हुए। तो सबसे पहले जान लेते हैं एक्सक्रीशन क्या है। रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट या नाइट्रोजनस सब्सटेंस। जो बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट है या नाइट्रोजनस सब्सटेंस है, उसका रिमूवल होना ही एक्सक्रीशन है। या रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट, जो शरीर में हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनका रिमूवल होना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग सोचते हैं मल जो होता है हमारा वो उत्सर्जी पदार्थ है। ये नहीं है। अकॉर्डिंग टू साइंस के मल उत्सर्जी पदार्थ नहीं है। उत्सर्जी पदार्थ क्या है? H2O है, नाइट्रोजनस है, CO2 है। ये उत्सर्जी पदार्थ है। एक्सक्रीशन ये हैं आपके एक्सक्रीशन के। ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है? इट इज़ द मेंटेनेंस ऑफ बॉडी एंड आयरन इन द बॉडी। शरीर में जो आयन्स होते हैं और वाटर होता है उनको मेंटेन करना ही ऑस्मो रेगुलेशन होता है। फिर होमोस्टैटिक से बोलते हैं समस्थिति। मेंटेनेंस ऑफ स्टेडी स्टेज, मतलब कि जैसे मान लीजिए शरीर में मतलब कोई बाहरी वातावरण या शरीर में कोई भी बाहर से कोई प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन बॉडी को तब भी उसके तापमान को या अंदर के जो भी पार्ट है उसको मेंटेन रखना ही होमोस्टैटिक कहलाता है। एक्सक्रीशन है मेन मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट। अब कौन कौन से चीज़ों से कौन कौन सा एक्सक्रीशन होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट खाया तो हमारा एक्सक्रीशन कौन किसका होगा? CO2 निकलेगी, H2O निकलेगी। अगर हमने फैट खाया है CHOP तो हमारा क्या निकलेगा? CO2 एंड H2O। अगर हमने प्रोटीन खाया है तो हमें क्या निकलेगा? CO2 H2O और नाइट्रोजनस वेस्ट निकलेगा। ये एक्सक्रीशन थे, ये इंपॉर्टेंट है। ये कार्बोहाइड्रेट खाने से कौन सा वेस्ट मटेरियल निकलता है और प्रोटीन से क्या निकलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मेन एक्सक्रीटिव मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होते हैं? CO2 H2O नाइट्रोजनस वेस्ट। CO2 देख लीजिए, ड्यूरिंग ब्रीदिंग CO2 एक्सेल्ड आउट। जब हम ब्रीदिंग लेते हैं तो CO2 कुछ बाहर निकलते हैं। कन्वर्ट जो CO2 किस में कन्वर्ट होती है? CO3 एंड यूरिया में कन्वर्ट हो जाती है। फिर आर्थमेटिक साइकिल लीवर में होती है, ये साइकिल लीवर में चलती है। फिर H2O देख ले, स्वीट के फॉर्म में, यूरिन के फॉर्म में। H2O पानी किस फॉर्म में निकलता है? पसीना निकलता है हमारे, और यूरिन के फॉर्म में। थ्रू द लंग्स 400 ml इन द फॉर्म ऑफ मॉइस्चर। लंग्स के थ्रू जो होता है उसमें कितना मॉइस्चर होता है? 400 मिलीलीटर। आगे देखते हैं। फिर तीसरा नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट। नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट में क्या क्या आ गया? अमोनिया आ गया, यूरिया आ गया, यूरिक एसिड आ गया, ब्यूटीन हो गया। अमोनिया क्या होता है? ज़्यादा टॉक्सिक होता है। यूरिया होता है कम टॉक्सिक, और यूरिक एसिड और ब्यूटीन। अब गट क्या होता है? जब जोड़ों में यूरिक एसिड का जमाव हो जाए तो उसे गट बोलते हैं। फिर यूरिन क्या होता है? स्पाइडर में पाया जाता है, मकड़ी में पाया जाता है। तो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट कौन कौन से हो गए? पर फिर से देख लीजिए इधर, ये CO2 हो गया, H2O हो गया, और नाइट्रोजनस में अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ब्यूटीन। फिर जो एनिमल अमीबा उत्सर्जी पदार्थ होते हैं वे एनिमल अम्योनेटिक कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो गए इनवर्टिब्रेट्स में, बोनी फिश में, या एक्वाटिक एनिमल में हमेशा अमोनिया का उत्सर्जन होता है। यूरिया का किस में होता है? यूरोलेटिक। जो यूरिया सर्जित करते हैं वो यूरोलेटिक होते हैं। यूरिक एसिड का जो करते हैं वो यूरोकोलेटिक एनिमल होते हैं। जैसे अर्थवॉर्म में निकलता है, यूरिकोलेटिक भी होता है, अमोनियाटिक भी होता है। फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए, एम्फीबियन जिसे फ्रॉग होता है तो उसमें फ्रॉग यूरिया भी निकलता है तो यूरोटेलिक होता है। फ्रॉग का बच्चा अमीनोटेलिक होता है क्योंकि बच्चा जल में रहता है, तो फ्रॉग टेरेस्ट्रियल भी होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फ्रॉग में कौन सा ये होता है? यूरिया निकलता है तो यूरोलेटिक। और टेरेस्ट्रियल क्यों होता है? क्योंकि उसके बच्चे में वो पानी में रहता है, इसे अमीबोटिक होता है इसलिए। फिर अर्थवॉर्म, जब खूब बारिश होती है तो ये पानी में चले जाते हैं तो NH3 निकाल देते हैं। जब पानी में जाते हैं तो NH3 निकालते हैं, लेकिन कम बारिश में किसान के खेत में जाकर यूरिया निकालते हैं। तभी तो लोग बोलते हैं कि खेतों के लिए सबसे फ़ायदेमंद है क्या? अर्थवॉर्म, मतलब केचुए। फिर विष ग्रंथि बूफों में होता है। लीस्ट टॉक्सिक यूरिक एसिड होता है। फिर जोसेफ नीडहम ने कहा कि जीव के रिप्रोडक्शन पर डिपेंड करता है उसका मोड ऑफ एक्सक्रीशन। कोई भी जीव होगा उसका जो रिप्रोडक्शन होगा उसके बेस पे हम बता सकते हैं उसका न्यूट्रिशन कैसा है और एक्सक्रीशन कैसा है उसका। फिर उन्होंने डिसाइड करता है। फिर इट रिक्वायर वेरी लेस अमाउंट ऑफ H2O। बहुत कम अमाउंट में H2O मतलब रिक्वायर होता है। वेस्ट प्रोडक्ट में सेमी सॉलिड भी होते हैं
सेमी सॉलिड पेस्ट जो होता है, इट इज़ द फॉर्म फॉर प्यूरिन मेटाबॉलिज्म। एग्जाम्पल इंसेक्ट, स्पाइडर को छोड़कर रेप्टाइल्स और बर्ड, जिसमें पेस्ट के फॉर्म में होता है सेमी सॉलिड। अब देखते हैं आगे। पिगन, कबूतर में क्या होता है, यूरियाटिक होता है, यूरिक एसिड करते हैं, मतलब चूहे में यूरिया निकलता है। फिर डिफरेंट एनिमल और देख लेते हैं कौन कौन से एनिमल में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटोजोवा सेल मेम्ब्रेन बॉडी सरफेस, पोरीफेरा इसकी बॉडी वॉल होती है। डिफरेंट एनिमल हैं जिनमें एक्सक्रीशन कहाँ कहाँ से किस पार्ट से इनका एक्सक्रीशन होता है, ये देख लीजिए। प्रोटोजोवा में किससे होता है, सेल मेम्ब्रेन से। पोरीफेरा में बॉडी वॉल से। सिनिडेरा में बॉडी वॉल से। प्लेटेहेमेंथीस में ज्वाला कोशिका या फ्लेम सेल से होता है। एस्केरेमेंथीस में क्या होता है, एस शेप एस्केटरी ऑर्गन होता है, प्रेजेंट होता है रेनल सेल, ये इंपॉर्टेंट है एस शेप वाला। ये किस में होता है, एस्केमेंथीज में। एनिलिडा में क्या होता है, निफेडिया होता है। आर्थ्रोपोडा में क्या होता है, आर्थ्रोपोडा में देख लीजिए इंसेक्ट अलग है, इसमें एक्सक्रीशन क्या होता है, मेल्फीग्रियन सेल से। फिर क्रेस्टीलिया में, प्रॉन में किस में होता है, एक्सक्रीशन ग्रीन ग्लैंड द्वारा। फिर एनकेराइट्स में क्या होता है, एक्सक्रीशन कोएक्सल ग्लैंड द्वारा। फिर मोलस्का में किसके होता है, केबल ग्लैंड या ऑर्गन ऑफ बजानस, केबल ग्लैंड या ऑर्गन ऑफ बोजानस, ये मोलस्का का है इंपॉर्टेंट। इकाइनोडर्मेटा में क्या होता है, ट्यूब वॉल से। हेमिकॉर्डेटा में क्या होता है, प्रोबेसिस ग्लैंड से। यूरोकॉर्डेटा में होता है निक्रो ग्लैंड से। सिफेलोकॉर्डेटा में होता है प्रोटोनिफेडिया से। वर्टिब्रेट में होता है किडनी से। ठीक, फिर ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में देख लीजिए। चीफ एक्सक्रीटरी सिस्टम किडनी मेन है, सबसे इम्पॉर्टेंट है किडनी, जिसमें लार्जेस्ट होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। स्किन से भी होता है, स्किन से होता है सेकंड, जैसे पसीना निकल रहा है वो भी हमारा एक्सक्रीशन हो रहा है। फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम में हो गया, स्किन हो गई, लंग्स, लीवर और लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब जो होते हैं एक्सक्रीशन करते हैं। अब स्किन में देख लें, स्किन में किसके द्वारा होता है, पसीने से निकलता है तो सीडोडेलिक ग्लैंड द्वारा। ऑयल, वैक्स, ऑयल भी निकलता है। वाटर होता है, सॉल्ट होता है, लैक्टिक एसिड। इन पसीने में क्या क्या होता है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, पसीने में क्या क्या होता है, वाटर, सॉल्ट एंड लैक्टिक एसिड। लंग्स भी एक एक्सक्रीशन का काम करता है, रिलीज करता है आउटसाइड CO2 एंड H2O। फिर वोल्टाइल सब्सटेंस कौन कौन से होते हैं, ब्रीथिंग के लिए अल्कोहल, कीटोन, ये सब। विनीगर, जब हम विनीगर खाते हैं, जब सिरका हम लोग खा लेते हैं तो कौन सा निकलता है, एसिटिनोन निकलता है। फैट खाते हैं तो कीटोन निकलता है ब्रीथिंग करते समय। फिर लीवर से क्या एक्सक्रीशन होता है, NH3 कन्वर्ट इनटू यूरिया में। NH3 जो होता है कन्वर्ट होता है यूरिया में, वो निकल गया। फिर आर्थेनेटिक साइकिल उसमें होती है, टॉक्सिक को आउट करता है, बाहर निकलता है। फिर स्टेरॉइड को आउट करता है। फिर मेडिसिन का असर ख़त्म करने का काम करता है। एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, मेडिसिन का जो शरीर में असर है उसको ख़त्म कौन करता है, लीवर। ठीक है। फिर लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, रिमूवल सॉल्ट ऑफ हैवी मेटल्स, जो हैवी मेटल में सॉल्ट होते हैं उसका रिमूवल करता है। आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। ये आज एक्सक्रीशन बहुत बड़ा टॉपिक था, मैंने सोचा पूरा ही ख़त्म कर दें ताकि आप लोग अच्छे से नोट्स को समझ सकें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर सकें। तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी कुछ नए टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।